ये कहा गया कि दोनों पक्ष अपने अपने इतिहासकार ला सकते हैं। तो जो राम मंदिर के पक्ष से इतिहासकार गए थे उनमें से तो 2-3 को मैं पर्सनली भी जानता था। मैं बहुत बच्चा था तब, उस जमाने में मेरा उनसे मिलने का हुआ। एक ग्रोवर साहब थे, एक डॉक्टर SP गुप्ता थे, एक डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे, एक डॉक्टर हर्ष नारायण थे। मैं देवेंद्र स्वरूप जी, हर्ष नारायण जी से व्यक्तिगत मिला था। और उधर से आप खुद सोच सकते हैं कौन होंगे, सूरज भान, DN झा, RS शर्मा, रोमिला थापर। अब मजे की बात यह है वो लोग खुद नहीं अपीयर होते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जाते थे। अच्छा, जब कोर्ट है तो वो आपकी दलीलें तो मानेगा नहीं। कोर्ट ने कहा जी पहले आप ये बताइए कि आपका विषय क्या है। अगर आप राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी करने आए हैं तो आपका एंशिएंट इंडिया विषय होना चाहिए। तो उन्होंने लिख के दिया जी एंशिएंट इंडिया, बहुतों ने लिख के दिया हमारा विषय नहीं, कोई बात नहीं। अब जिन लोगों को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वर्ड पता होगा तो उसमें 2 शाखाएं हैं, आर्कियोलॉजी यानी जिसमें खुदाई की बात होती है, और कल्चर। अब इसमें एक्सकेवेशन है, तो अगर आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो क्या आर्कियोलॉजी में है? तो उन्होंने लिख के दिया जी हमें आर्कियोलॉजी में हम नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर इन ओनली 2 लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड फारसी। तो उन्होंने ये भी लिख के दिया कि ना हमें फारसी आती ना हमें संस्कृत आती। अब देखिए, जबकि हमारे यहाँ को 2 लोग ऐसे थे जिनको दोनों भाषाएं आती थी। डॉक्टर हर्ष नारायण को मैं पर्सनली जानता था, उनको फारसी के भी उतने बड़े विद्वान थे और संस्कृत के भी उतने बड़े विद्वान थे। इसलिए जब बाबरी मस्जिद के पक्ष वाले लोग कोई फारसी का अपना डॉक्यूमेंट देते थे और उसका ट्रांसलेशन देते थे तो डॉक्टर हर्ष नारायण के पास भेजा जाता था कि इसको वेरीफाई करते थे वो, तब वो माना जाता था। तो उनकी तरफ ना वो आर्कियोलॉजी जानते थे, एक्सकेवेशन, ना लैंग्वेज जानते थे, यानी ना वो खुदाई जानते थे, ना लिखाई जानते थे, फिर भी दावा यह था कि सारी खुदाई जानते थे। और उन्होंने हमें यह समझाया। तो इसलिए मैंने कहा ना, मैं दावे से कहता हूं जितने मार्क्सवादी इतिहासकार हैं किसी ने वैदिक संस्कृत नहीं पढ़ी है, क्योंकि वैदिक संस्कृत का व्याकरण अलग है। भाई आप जैसे मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी, आप लोगों ने किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, तो किसी ने फिजिक्स पढ़ी होगी, किसी तो उसको आपने विधिवत शिक्षा ग्रहण की ना किसी यूनिवर्सिटी में जाके, MA किया, MSc किया, BTech किया, MTech किया, उसके बाद जाके आप कहेंगे मैं इस विषय पे बोलूंगा। मैं दावे से कहता हूं किसी मार्क्सवादी इतिहासकार ने किसी वैदिक संस्थान में जाकर वैदिक संस्कृत का अध्ययन ही नहीं किया और वेदों पे सारी टिप्पणी कर डाली। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें उस मानसिकता से अपने लोगों को कैसे बाहर निकालना है। तो इसलिए मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, एक संस्कृति का दिया, एक इतिहास का दिया और एक विज्ञान का दिया। भारत का विकास तब तक अपने वास्तविक दृश्य तक नहीं पहुंच सकता जब तक विकास इस विवेक के साथ संयुक्त नहीं होगा। जिस विवेक की बात हम लोग कह रहे हैं, जो हमारा वास्तविक विवेक था। अब उदाहरण के लिए मैं एक और बात बताना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सी ऐसी चीजें भर जाती हैं और हम उसमें बिना वजह आत्मग्लानि से आबद्ध हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण, आपने बहुत सुना होगा कि भगवान कृष्ण के 10,000 गोपिकाएं थी, 10,000 गोपिकाओं के साथ रास करते थे। उससे एक बार स्टूडेंट लाइफ में क्वेश्चन पूछा गया, यू आर टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी ऑफ द वुमेन बट लॉर्ड कृष्णा वाज हैविंग 10,000 वाइफ्स। मैंने कहा नो, ही वाज नॉट हैविंग 10,000, ही वाज हैविंग 16,108। तो उन्होंने कहा यस यस व्हाटएवर द फिगर वाज। मैंने कहा द फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है। और भगवान कृष्ण क्या है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी आंखों के सामने क्या होता है, ब्लैक। कृष्ण उसके प्रतीक हैं कि जब आप ध्यान अवस्था में जाएंगे तो किसी भी वेद की एक ऋचा को लेकर आप ध्यान के गहरे अंतर में उतरेंगे तो उसी ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी जो किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरी ऋचा के माध्यम से हो रही होगी। इसलिए 16,108 ऋचाओं में वही सब कुछ यथावत है। इसलिए 16,108 ऋचा गोपियों के साथ आपको लगता है कि वो विहार कर रहे हैं। और राधा कृष्ण का क्या अर्थ है? जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप कभी भी देखते होंगे तो आपका माइंडसेट डाउनवर्ड टेंडेंसी की तरफ जाता होगा, तब एक नकारात्मक विचारों की तरफ। यदि व्यक्ति के ऊपर नियम कानून समाज का प्रभाव या दबाव ना हो तो वो सोचेगा कि मैं किसी तरीके से कब्जा कर लूं, जबरदस्ती चीज को ले लूं, यानी मानवीय की बजाय पाशविक प्रवृत्ति की तरफ जाने की प्रवृत्ति है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो आप देखिए कभी आपका मन स्थिर नहीं रहता, तो ध्यान की जो धारा है वो डाउनवर्ड है, और जब आप उस डाउनवर्ड धारा को अपवर्ड कर लेंगे तो धारा का उल्टा क्या है, बस ये राधा कृष्ण का संगम है।
और भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? मक्खन। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और वो है क्या? निष्काम कर्म के प्रतीक हैं। अच्छा, वो मक्खन खाते कैसे हैं? हंडिया में से निकाल के नहीं खाते हैं, हंडिया लटकी हुई उसको तोड़ के खाते हैं, और मिट्टी की हंडिया से ही खाते हैं, धातु की हंडिया से नहीं। क्यों? देखिए, जानते क्या है? हमारा मन दूध के समान है और संसार पानी के समान है। दूध और पानी को मिला दिया, सारा दूध पानी में मिलकर बेकार हो जाता है। परंतु यदि आप दूध को स्थिर कर लीजिए तो क्या बन जाता है? दही। फिर उस दही को मंथन करिए तो क्या बन जाता है? मक्खन या नवनीत। तो जब हम अपने मन को और फिर मक्खन को पानी में डालिए, वो मिलता नहीं है, पानी के साथ उसका सेपरेट आइडेंटिटी बनी रहती है। इसलिए जब हम अपने मन को स्थिर चित्त करके मंथन करने के बाद उस अवस्था में लाते हैं, तब हम निष्काम कर्म के प्रतीक बनते हैं। और वो हंडिया तोड़ते इसलिए हैं, वो मिट्टी का प्रतीक है, यानी हमारे शरीर का जो आवरण है, सांसारिक आवरण, उसका प्रतीक है। जब तक उस आवरण को आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक उस चीज का अनुभूति नहीं कर पाएंगे, तब तक मक्खन मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोगों ने जो अंट शंट हमारे दिमागों में भरा हुआ है, हम इन बातों को समझें तो भारत का विकास वास्तविकता में वहां तक पहुंच पाएगा। तो अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको मैंने सिर्फ थोड़ा सा यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि कितना विराट ज्ञान है और ढका किसने। जैसे अब आजकल बरसात का सीजन है ना, तो बादल ढक लेता है सूरज को, तो क्या वास्तविकता में बादल सूरज को ढक लेता है? नहीं, सूरज तो अपनी जगह है, हमारे पास उसकी किरण आनी बंद हो जाती है। तो हमें और कुछ नहीं करना है, ये जो काले बादल हमारे दिमागों पे छाए गए थे, इसको हमें दूर करना है, और तब नई ज्योति, जहां से शुरू किया था, वो नई ज्योति उदय होगी अटल जी की। और इतने विराट ज्ञान को ऐसे महान लोगों ने, जो घोर अवैज्ञानिक थे, जिनको ग्रहों की गणना करना नहीं आता था, जो कहते थे धरती के चारों ओर सूर्य घूमता है, उन्होंने हमें अवैज्ञानिक सिद्ध कर दिया। इस पर तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है, उसे कह के समाप्त करता हूं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। तो हमें क्या करना है? अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, यानी जो हमारी परंपरा की बाती बुझ रही थी, आओ मिलकर दिया जलाए। इसलिए स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में, इस अमृत काल में, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमें उस अवस्था तक पहुंचना है, क्योंकि हमारे ये जब विचार आएंगे तो सबका कल्याण करेंगे। तो इसलिए हमारा यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। उन्हीं को समझाना है। आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का अस्त्र बनाने, नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। ये कहते हुए मैं अपना विचार समाप्त करता हूं। चूंकि स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, तो फिर एक पंक्ति, वो भी पुनः अटल जी की है, वही कह के एक और पंक्ति कह देता हूं। स्वतंत्रता को सार्थक करने, बहुत कुछ हमने पाया है, बहुत कुछ खोया भी है। स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें।